औसत चाल वाले सवाल कर रहे थे हम, है ना। तो सवाल लिखेंगे, गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर चलता है। गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। तुम करके देखो। पैंतीस सही 5/9। औसत चाल बराबर क्या होता है? जो दोनों चालें होती हैं 2ab बटे a प्लस बी, दूरी समान है क्योंकि 160 किलोमीटर जा रहा है, 160 किलोमीटर वापस आ रहा है, दूरी समान है तो क्या हो जाएगी, स्पीड वाला फार्मूला लगा लेंगे। 2 गुणा 32 और गुणा कितने लौट रहा है 40 बटे कितना 72, 40 और 32 72, ठीक है। इसे डिवाइड करते हैं, 36 दूनी 72 और यहाँ कितना हो जाएगा 16, 9 चौक 36 और 4 चौक 16, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 8, 320 बटे 9, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं, 9 तिया 27, बचा कितना 5, 50 हो गया, 9 पंजे 45, 5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 सही 5/9, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति ए बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। वह बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। 30 से जाता है और 20 से आता है। सवाल लिखा, अब देखो यहाँ कैसा मजा लेते हैं ये। कितना आया 24, यही फार्मूला आएगा 2 गुणा 30 गुणा 20 और बटे दोनों को जोड़ लेंगे a प्लस बी, कितना हो जाएगा 50,
जीरो से जीरो कट गया, 5 से 6 बार कटेगा, 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगी इसकी औसत चाल? अगला सवाल लिखो। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। सवाल लिखो रोहित। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। लिखो, एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तदनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने तक कुल यात्रा की औसत गति कितनी है? तदनुसार उस यात्रा तक जाने और वापस आने में औसत चाल कितनी है? कितनी? क्या था सवाल? 60 से जा रहा है, 40 से वापस आ रहा है। 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे कितना? 40 और 100, सॉरी 60 100 हो जाएगा। 0 0 और इस 0 से ये 0 कट गया। 6 चौक 24 दूनी किलोमीटर प्रति घंटा। रोहित से अगला सवाल लिखो। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां दूरियां 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं। हाँ, 4 हो गई। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं। इस दूरी की औसत चाल क्या होगी? इस दूरी की औसत चाल क्या होगी?
हो गया। नमस्ते। कितना देखो, समझो इधर, जो अभी हम फार्मूला बना रहे थे क्या, 2ab a प्लस बी, ये बना रहे थे। ये आ कहाँ से रहा था, अगर ए बी को बटे में ले आऊँ मैं तो 2/a/b प्लस बी बटे ए बी ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया। ठीक है, क्या बना, 2/1/b प्लस 1/a, या ए आगे ले लो, बी पीछे ले लो, ऐसे बन जाएगा। ये है क्या, ये है क्या, ये बताओ। हैं, एक दूरी ये थी 1/4 समय हो गया, एक दूरी ये थी, ये 4, ये समय बन गया। ठीक है, 4 नीचे। अब ऊपर क्या हो गई, दूरी, तो दूरी हमें दे रखी है और चालें हमें दे रखी हैं। जो दूसरा वाला फार्मूला मैंने बताया था क्या, कुल दूरी बटे कुल चाल। ठीक, कुल दूरी बटे कुल समय, समय निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगा। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 6 है ना, एक दूरी 6 है, ऐसी 4 दूरियां हैं तो कितनी हो जाएंगी, 24। ठीक है भाई, 6 बटे, पहले 6 किलोमीटर चला जा रहा है, वो कितने की स्पीड चला जा रहा है, 25 से। दूसरा 6 किलोमीटर 50 से, तीसरा 6 किलोमीटर, और चौथा 150 से। ठीक है, अब सवाल की कंडीशन समझ में आ गई, क्या हुआ, ये ऊपर कुल दूरी है, ये एक 6 किलोमीटर का समय हो गया, ये इस 6 किलोमीटर का समय हो गया, ये इस 6 किलोमीटर का, ये इस 6 किलोमीटर का, कुल दूरी बटे कुल समय हो गया। ठीक है, 24 बटे, नीचे वाले को एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 150, 150 आएगा। ठीक है, 25 से भाग देंगे इसको, 25 छक्का 150, और 6 ये है, कितना हो जाएगा, 36 प्लस 50 से भाग देंगे, 3 आएगा, 3 चम 18, 75 से देंगे 2 आएगा, 6 दूनी, और फिर 150 देंगे तो 6 आ जाएगा। ये 150 कहाँ पहुँच जाएगा अब, ऊपर, तो 24 गुणा 150 बटे, इसको जोड़ते हैं अब, 36 18 18 18 36 72 हो गए। ठीक है, ये भी 12 6 18 18 18 36 और 36 72, 24 दिया, और इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जब 1 से 2 से ज़्यादा, 2 के लिए तो फार्मूला हमने पढ़ लिया, जब 2 से ज़्यादा हो जाए चालें तो ऐसे करना है। सवाल लिखेंगे अगला, टाइप चेंज है, और टाइप है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। कैल्शियम लेकर, इस नीचे वाले कैल्शियम लिया, आंशिक चाल का क्या मतलब होता है कि पहले इतने से चल रहा था, अब इतने से चले, या ये बोल दे कि 1/2 से चले, या 3/5 से चले, ऐसे ही बोल देगा। सवाल,
एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में क्या है? कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में क्या है? देखो क्या स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड कितनी हो जाती है? 5/7 है। मतलब पहले अगर 7 थी, अब कितनी हो गई? 5। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ दूरी सेम है, क्योंकि वो कार्यालय पहुंच रहा है, तो घर से ऑफिस की दूरी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक, तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका, ये 5 और ये 7। मतलब जब वो 7 की स्पीड से चल रहा था तो 5 समय ले रहा था, और जब वो 5 की स्पीड से चलेगा तो 7 समय लेगा। अब क्या बोल रहा, कितना कम समय ले रहा है? ये क्या बोला इन्होंने? 10 मिनट ज़्यादा लेता है। तो यहाँ कितना ज़्यादा ले रहा है? 2। 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5। पूछा क्या है? पहले कितना समय लेता था? तो पहले 5 ले रहा था, गुणा 5, 25 मिनट। ठीक, रोहित उतार लिया? कहाँ उतारा? मुँह तो एकदम कही। मैंने कहा रोहित उतार लिया, रोहित कह रहा उतारो इसे। अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय है। कार्यालय पहुंचने में उसका मिनटों में सामान्य समय है, बताओ। देखो स्पीड कैसी कर दी इसने अब? 3/4, मतलब 4 थी तो कितनी कर दी? 3। समय क्या हो जाएगा? 3 से 4। कितने का अंतर है? इसका अंत क्या दे रखी वैल्यू? 18। 1 की वैल्यू सामान्य समय पूछ रहा है, 18 से गुणा करा दो। 18 दिया 54 मिनट। अगला सवाल। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 7/9 एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय बताइए।
5/7 नहीं, 9, 7/9, 7/9। ना 35। अगर पहले उसकी स्पीड 9 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 7। तो टाइम कितना हो जाएगा? 7 से 9, कितने का अंतर? 2 का। कितना दे रखा है इसका अंतर? एक की वैल्यू 7 से गुणा करा तो 5 है, 35 मिनट। ठीक है, अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर एक सही 1/2 घंटे देर से पहुंचता है। एक सही 1/2 घंटे देर से पहुंच पाता है। घंटे देर से पहुंच पाता है। तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय घंटे में ज्ञात कीजिए। सामान्य समय घंटे में ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, ऐसे ही है। 4.5। देखो 3/4 से चल रहा है, मतलब पहले 4 से चलता था, अब 3 से हो गया, चलना चालू कर दिया, समय 3 से 4 हो जाएगा। यहाँ अंतर कितने का? 1 का। इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/2। ठीक है, निकालनी किसकी है? इस 3 की। तो 3/2 से हम गुणा करा देंगे, कितना जाएगा? 9/2 का मतलब 4 सही 1/2 घंटे। ठीक, सवाल लिखो। टाइप चेंज है, ये टाइप भी समझ में आ गया। टाइप चेंज अगला। अब अनुपात पर आधारित सवाल है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4 घंटे में 33 किलोमीटर 33 की दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात क्या है? उनकी गति का अनुपात क्या है?
हम्म, देखो मेरी बात सुनो, दूसरा वाला घंटे में है, ठीक है, और पहले का में मिनट में। 1 मिनट में 550 मीटर चलता है कौन ट्रक। ठीक है, अगर मैं इसे 60 से गुणा करा दूं तो ये घंटा बन जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। इधर भी 60 से गुणा करा दें तो 2 जीरो ये हो गए, ठीक, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33, क्या हो गई ये मीटर हो गए। ठीक है, इस मीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। बटे ये कर दें, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, क्या हो गया 33 किलोमीटर आ गया। ठीक, ये ट्रक की चाल है। अब क्या है बस में बोला है कि 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर चलती है। तो भाई 1 घंटे में कितनी चलेगी, 3 से कट गया कितनी बार, 11 बार, 11 चौक 44, 1 घंटे में कितनी चलेगी 44 किलोमीटर। इनका अनुपात बताना है, तो 33/44 काटेंगे तो 3/4, ये इसका आंसर हो गया। हाँ, क्योंकि 1 मिनट में 550 चल रही है, तो 2 मिनट में 2 से गुणा कर दो, 3 मिनट में 3 से गुणा कर दो, 60 मिनट में 60 से गुणा कर दो। उतार रोहित से। अगला सवाल, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में, यदि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है, यदि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। बताओ। ठीक है, देखो ए और बी की गति का अनुपात दे रखा है, स्पीड का अनुपात कितना दे रखा है 3:4, तो टाइम का कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है, ये बोला है कि ए जो है 20 से 24 मिनट अधिक लेता है, तो यहाँ एक की वैल्यू कितनी आ गई 3:, ठीक है, ये कितने का अंतर आ गया 2 का, 2 की वैल्यू कितनी रखी है 24, एक की वैल्यू 12, ठीक, 2 की वैल्यू 24 तो एक की वैल्यू 12 हो जाएगी।
और निकालनी किसकी है? बी की। तो 3 की निकालनी है, इस 3 में बाहर से गुणा करा दो। भारतीय 36 मिनट, मिनट तो अगला सवाल। दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 7:15 है। दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1050, यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 150 नहीं, 1050, 1050, 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरे हवाई जहाज की गति क्या होगी? तो दूसरे हवाई जहाज की गति क्या होगी? देखो, दो हवाई जहाज हैं, ठीक, दोनों की स्पीड का अनुपात दे रखा है 7:15, ठीक है। अब बोला है कि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 किलोमीटर चलता है, 3 घंटे में 1050 किलोमीटर, तो वही 3 से भाग देते हैं, 1 घंटे में निकाल लें, 350 किलोमीटर। क्या है ये? स्पीड। जो 1 घंटे में चली हुई दूरी है वो स्पीड होती है। तो इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? भाग देंगे तो कितना आएगा? 50 से गुणा करा रहे हैं, यहीं 50 से गुणा करा दो, 15 पंजे 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल। दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 11:18 है। दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर 650 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरे हवाई जहाज की गति क्या होगी? रोहित ने बना दिया हवाई जहाज। और बतानी है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड बतानी है। सोलह 1650 बोला।
मीटर पर सेकंड बतानी है जो स्पीड निकल कर आएगी। कितनी आई? 200। ठीक है, देखो इधर 11:18 में दे रखी है स्पीड इनकी, और कहा है कि पहला वाला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कितना रहा? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ भी 50 से गुणा करा दो, कितना आएगा ये? 900। 18 पंजे 90, 900 हो गया। अब इसे किस में चेंज करना है? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। 5/18 से और गुणा करा दो, 18 पंजे 90, 50 गुणा 5 200 मीटर पर सेकंड। सवाल लिखेंगे। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है। यदि इससे आधी दूरी 2 गुने समय में तय की जाए, यदि इससे आधी दूरी 2 गुने समय में तय की जाए, तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा? देखो सवाल में बोला है क्या? आधी दूरी, ठीक है, मतलब पहले 1 थी तो अब कितनी हो गई? 1/2, ठीक है, ये दूरी हो, डिस्टेंस होगी। ठीक, अब क्या बोला है कि 2 गुने समय में, ये तो बोला आधी दूरी 2 गुने समय में तय की जाए, समय क्या जाए? 1 का 2 गुना हो जाए। ये क्या है? टाइम। ठीक है, पूछा क्या है? स्पीड। देखो जरा, स्पीड के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 1/2, यहाँ तो कितना हो जाएगा? 1/1, यहाँ 1/2, और इसका बटा 2, मतलब 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका सही बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? तिरछी गुणा करा दें, 4:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तुमने क्या लिखा? 1:4, 4:1। इतने देते हैं।